आदमी ने एक छोटी सी छुरी निकाली और प्लास्टिक के ड्रम का किनारा काट डाला। फिर उसने थोड़ा समुद्री पानी भरा, ऊपर प्लास्टिक शीट कसकर ढक दी, बीच में एक कप रखा और प्लास्टिक के ऊपर वजन रख दिया। कुछ ही देर में सूरज की गर्मी से समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने वाला एक साधारण यंत्र तैयार हो गया। आदमी ने बेसब्री से पानी पिया, भले ही मात्रा बेहद कम थी, लेकिन कम से कम अब वह प्यास से नहीं मरेगा, क्योंकि अथाह समंदर में अगर मीठा पानी मिल जाए तो जीने की उम्मीद बची रहती है। पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन भोजन के बिना मौत तय थी। तभी उसे डूबती हुई अपनी यॉट याद आई। शायद उसमें अब भी कुछ काम का सामान बचा हो। वह तुरंत पानी से भरे केबिन में कूदा और जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले अलमारियों से डिब्बाबंद खाना निकालने लगा। ऊपरी हिस्से की सारी सामग्री निकालने के बाद भी उसे लगा कि राशन काफी नहीं होगा, इसलिए वह फिर नीचे गोता लगा कर गया और अतिरिक्त खाने के साथ एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी उठा लाया। लेकिन जैसे ही वह सारा सामान लाइफ राफ्ट पर रख पाया, उसकी राहत पल भर में डर में बदल गई, क्योंकि उसने देखा एक विशाल 20 मीटर लंबा कंटेनर उसकी नाव में बुरी तरह फंस चुका था। वह हैरान रह गया, इतना बड़ा कंटेनर बीच समुद्र में आखिर आया कहां से? पर सोचने का वक्त नहीं था। नाव तेजी से झुक रही थी। उसने तुरंत पाल नीचे गिराए ताकि नाव की रफ्तार और झटके कम हो और कम पानी अंदर घुसे। फिर उसने लोहे की रॉड उठाई और कंटेनर व नाव के बीच फंसाकर पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। रॉड तक मुड़ गई। तभी उसकी नजर कंटेनर के कोने में बने एक छोटे छेद पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब कौंध गई। वह केबिन में भागा, एक भारी एंकर लाइन उठाई, कंटेनर पर चढ़ा और रस्सी उस छेद से बांध दी। फिर भारी वजन समुद्र में फेंक दिया। धारा और गुरुत्वाकर्षण के दबाव से कंटेनर धीरे धीरे खिसकने लगा। आदमी ने तुरंत विपरीत दिशा में पतवार मोड़ी और आखिरकार कंटेनर नाव से अलग हो गया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। नाव में बना बड़ा छेद लगातार पानी भर रहा था। घुटनों तक पानी चढ़ चुका था। उसने पंप चलाने की कोशिश की, पर मोटर बस एक बार भनभनाई और बंद हो। आदमी ने एक छोटी सी छुरी निकाली और प्लास्टिक के ड्रम का किनारा काट डाला। फिर उसने थोड़ा समुद्री पानी भरा, ऊपर प्लास्टिक शीट कसकर ढक दी, बीच में एक कप रखा और प्लास्टिक के ऊपर वजन रख दिया। कुछ ही देर में सूरज की गर्मी से समुद्री पानी को मीठे पानी में बदलने वाला एक साधारण यंत्र तैयार हो गया। आदमी ने बेसब्री से पानी पिया, भले ही मात्रा बेहद कम थी, लेकिन कम से कम अब वह प्यास से नहीं मरेगा, क्योंकि अथाह समंदर में अगर मीठा पानी मिल जाए तो जीने की उम्मीद बची रहती है। पानी की समस्या तो हल हो गई, लेकिन भोजन के बिना मौत तय थी। तभी उसे डूबती हुई अपनी यॉट याद आई। शायद उसमें अब भी कुछ काम का सामान बचा हो। वह तुरंत पानी से भरे केबिन में कूदा और जहाज के पूरी तरह डूबने से पहले अलमारियों से डिब्बाबंद खाना निकालने लगा। ऊपरी हिस्से की सारी सामग्री निकालने के बाद भी उसे लगा कि राशन काफी नहीं होगा, इसलिए वह फिर नीचे गोता लगा कर गया और अतिरिक्त खाने के साथ एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी उठा लाया। लेकिन जैसे ही वह सारा सामान लाइफ राफ्ट पर रख पाया, उसकी राहत पल भर में डर में बदल गई, क्योंकि उसने देखा एक विशाल 20 मीटर लंबा कंटेनर उसकी नाव में बुरी तरह फंस चुका था। वह हैरान रह गया, इतना बड़ा कंटेनर बीच समुद्र में आखिर आया कहां से? पर सोचने का वक्त नहीं था। नाव तेजी से झुक रही थी। उसने तुरंत पाल नीचे गिराए ताकि नाव की रफ्तार और झटके कम हो और कम पानी अंदर घुसे। फिर उसने लोहे की रॉड उठाई और कंटेनर व नाव के बीच फंसाकर पूरी ताकत से उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन कंटेनर टस से मस नहीं हुआ। रॉड तक मुड़ गई। तभी उसकी नजर कंटेनर के कोने में बने एक छोटे छेद पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब कौंध गई। वह केबिन में भागा, एक भारी एंकर लाइन उठाई, कंटेनर पर चढ़ा और रस्सी उस छेद से बांध दी। फिर भारी वजन समुद्र में फेंक दिया। धारा और गुरुत्वाकर्षण के दबाव से कंटेनर धीरे धीरे खिसकने लगा। आदमी ने तुरंत विपरीत दिशा में पतवार मोड़ी और आखिरकार कंटेनर नाव से अलग हो गया। लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई थी। नाव में बना बड़ा छेद लगातार पानी भर रहा था। घुटनों तक पानी चढ़ चुका था। उसने पंप चलाने की कोशिश की, पर मोटर बस एक बार भनभनाई और बंद हो